नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से शिव शक्ति चैनल पर स्वागतम। संकल्प और साधना। महादेव की प्रेरणा कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले शिवा नामक युवक की है। शिवा एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसने कुछ अलग करने का जुनून था। उसके मन में हमेशा से महादेव के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा थी। वह जानता था कि महादेव ने ही दुनिया को नया जीवन देने के लिए विष पिया था और इसी साहस और बलिदान से वह प्रेरित था। पहली परीक्षा आत्मनिर्भरता का मार्ग। शिवा ने ठान लिया कि वह अपने गाँव में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका गांव आत्मनिर्भर बन सके। उसके गांव में जल संकट बहुत बढ़ गया था। बरसात के दिनों में भी पानी की कमी बनी रहती थी। गांव वाले दिन रात पानी की खोज में समय बर्बाद कर देते थे। इस समस्या ने शिवा को बहुत विचलित किया और उसने इस समस्या का समाधान ढूंढने का संकल्प लिया। महादेव के प्रति अपनी आस्था के साथ शिवा ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने गांव के बुजुर्गों से परामर्श लिया, किताबें पढ़ी और नदी जोड़ योजना का विचार किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी। उसने महादेव से प्रार्थना की और अपने काम में जुटा रहा। कुछ महीनों की कठिन मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी नदी को गांव के पास तक लाने में सफलता पाई। इस उपलब्धि से गांव के लोग अचंभित रह गए और शिवा को अपना नेता मानने लगे। दूसरी परीक्षा संघर्ष और बलिदान। शिवा की यह सफलता उसे संतुष्टि नहीं दे पाई। उसने महसूस किया कि गांव में शिक्षा की भी कमी है। गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित थे और यही कारण था कि गांव पिछड़ा हुआ था। शिवा ने एक बार फिर से महादेव की प्रेरणा और गांव में एक स्कूल खोलने का विचार किया, लेकिन इसके लिए धन की कमी थी। शिवा ने अपने खेत बेचने का फैसला किया और स्कूल के निर्माण में लग गया। उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचा। उसका सारा ध्यान केवल गांव की भलाई पर था। वह दिन रात बच्चों को पढ़ाता और गांव के लोगों को भी शिक्षा का महत्व समझाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और गांव के बच्चे अच्छे अंक लाने लगे। कुछ सालों बाद गांव के कई बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर शहरों में नौकरी करने लगे। तीसरी परीक्षा विश्वास और संकल्प। शिवा की लोकप्रियता बढ़ने लगी, लेकिन इस सफलता ने उसके जीवन में एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई जिसने सारे खेतों को नष्ट कर दिया। लोग अपने घरों से बेघर हो गए और पूरा गांव संकट में आ गया। लोग निराश हो गए, लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी। वह महादेव के मंदिर गया और वहां जाकर उसने संकल्प लिया कि वह गांव को फिर से बसाए। उसने गांव वालों को संगठित किया और राहत कार्य में जुट गया। उसने प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन जब प्रशासन से मदद नहीं मिली तो उसने खुद ही अपने साधनों से राहत कार्य शुरू कर दिया। उसने गांव वालों के लिए अस्थायी आश्रय बनाए और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। शिवा की इस निस्वार्थ सेवा ने उसे गांव का हीरो बना दिया। आखिरी परीक्षा सेवा का सच्चा अर्थ। समय बीतता गया और गांव फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन शिवा का स्वास्थ्य गिरने लगा। उसने जीवन भर निस्वार्थ सेवा की थी और अब उसका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन वह महादेव के मंदिर में बैठा था और सोच रहा था कि क्या उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। तभी उसे महसूस हुआ कि महादेव की कृपा से वह गांव को एक नई दिशा देने में सफल हुआ है। शिवा ने महादेव से प्रार्थना की और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इस जीवन में सेवा का अवसर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह संतुष्ट था। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी सेवा का प्रभाव गांव पर हमेशा रहेगा। उस रात शिवा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी प्रेरणा और उसकी सेवा का भाव गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहा। गांव वालों ने महादेव के मंदिर के पास शिवा की एक मूर्ति स्थापित की और उसकी याद में हर साल एक मेला आयोजित करना शुरू कर दिया। शिवा की कहानी गांव-गांव में फैल गई और वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कथा सुनकर लोग महादेव की आस्था और सेवा भाव से प्रेरित होकर अपने जीवन को नए सिरे से जीने लगे। शिवा ने दिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यह केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने से होती है।